नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। स्वागत है आपका हमारे खास शो। मॉनसून की बारी कितनी है तैयारी? राजस्थान में अभी भी मॉनसून का इंतजार है। हालांकि कई जगहों पर प्री मॉनसून की बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर पहली बारिश ने ही प्रशासन और नगर निकायों की तैयारियों की पोल खोल दी है। मतलब ये बारिश राहत कम आफत ज्यादा साबित हुई। बारां में तो रेलवे अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोगों की आवाजाही ही ठप हो गई। राजधानी जयपुर सहित कई दूसरे शहरों में भी कमाबोश यही हालात रहे। निगम दावे कर रहे हैं कि नालों की साफ सफाई हो चुकी है और इस बार शहर में कहीं भी जल भराव जैसी समस्या नहीं आएगी, लेकिन कई शहरों में हुई बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी। ऐसे में सवाल यह है कि जब प्री मॉनसून बारिश में ये हालात हैं, तो जब मॉनसून जोर पकड़ेगा तो कैसी स्थिति होगी? तो चलिए देखते हैं अपना खास शो मॉनसून की बारी कितनी है तैयारी। तो अभी मॉनसून का इंतजार है। प्री मॉनसून ने दस्तक दी है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन के तमाम दावों की, तमाम वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुके हैं। इसी पर हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे क्या कुछ स्थिति है पूरे प्रदेश की। दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार श्रीगंगानगर से और गिरिराज शर्मा हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आप स्थिति बताइए भरतपुर की कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अभी तो मॉनसून का इंतजार ही किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। अगर भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में जिस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है और प्री मानसून के दौरान आज दूसरी बारिश है, लेकिन जो नगर निगम की तैयारियां हैं वो पूरी नहीं है। नगर निगम ज्यादातर नालों की जो सफाई है वो नहीं करा पाया है और ऐसे में जब ये आज दूसरी बारिश हुई तो उस दौरान नगर निगम की पोल जो है वो खोल करके रख दी। कई जगह सड़क जो है वो धराशायी हो गई, तो कई जगह नाले जो है वो उफान भर करके और बहने लगे, जिससे कि आमजन को कई परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ा। व्यापारी जो है वो बाजार में परेशान हुए, कई जगह दुकानों में जो है पानी घुसा। ऐसी तस्वीरें कमोबेश जो है शहर में देखने को मिल रही हैं। अब इसी चर्चा के लिए हमारे साथ शहर के अलग अलग जो है हिस्सों से लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं। प्री मानसून के दौरान बारिश हो रही है, नगर निगम की क्या तैयारियां हैं, नालों की कितनी सफाई हो गई है, क्या नगर निगम की तरफ से? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा भरतपुर शहर है ये गड्ढा था, इसमें भरत की गई थी, तब इसका नाम भरतपुर रखा गया। तो इसमें जल भराव की समस्या तो शुरू से थी, पर अब काफी हद तक निस्तारण कर लिया गया है और एक नगर निगम की एक ड्रेनेज सिस्टम की एक नई स्कीम चली है जिसका बजट भी पास हो गया है। आने वाले कल में पानी जल भराव की समस्या भरतपुर में नहीं होगी। हालांकि निगम द्वारा बिजली घर से कोतवाली तक नालों की सफाई करा दी गई है और जिससे लगता है, पर हाँ शहर की निचली कॉलोनियों में जल भराव की समस्या है जिसे हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, व्यापारी हैं हमारे साथ। दुकानों में पानी भर जाता है जब बरसात होती है, क्या हालात रहते हैं? भरतपुर शहर में पहली बरसात होती मानसून की, शहर में विभिन्न जगह में जितनी भी निचली भरतपुर कुबेर गेट से लेके और बिजलीगढ़ तक कम से कम 6-7 जगहों पर पानी के भराव की समस्या है, जो दुकानों के अंदर तक इनका पानी भर जाता है और जिसमें कॉलोनियों की इतनी बुरी स्थिति है कि कॉलोनी के वासियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ये समस्या पिछले कम से कम 8-10 साल से इतनी भयंकर बनी हुई है और भरतपुर का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब बना हुआ है कि अभी तक नगर निगम इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, एक चीज देखी जाए, हर बार बारिश आती है, नगर निगम को पहले से ही तैयारियां कर लेनी चाहिए, लेकिन नगर निगम अपनी जो पूरी तैयारी है वो नहीं कर पाता है और उसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए साहब, स्थिति ऐसी है, नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है ना। अब बारिश का दौर है, अब सफाई चल रही है, ये कोई टाइम है, पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अब नालों की सफाई हो रही है, व्यापारी परेशान हो रहा है। पूरी अभी कुछ दिन पहले यहाँ इस क्षेत्र की सफाई हुई थी, ये बड़ा तो सवाल है। जब सुबह दुकान खोलने आए, बार बार ये दावे करता है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन आमतौर पर और हमेशा यही देखने को मिलता है कि जब बारिश का दौर शुरू हो जाता है तब नालों की सफाई भी शुरू की जाती है। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जरा बताइए श्रीगंगानगर से क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां क्या कुछ स्थिति है?
देखिए प्रियंका, श्री गंगानगर में भी प्री मानसून एक्टिविटी के तहत कल पहली बारिश रात को हुई जो महज 29 mm दर्ज की गई, लेकिन 29 mm मात्र बारिश होने के बावजूद श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की उदाराम चौक पर पानी भराव जैसी स्थिति देखी गई। रही बात नगर परिषद और यूआईटी की तैयारियों की, तो देखिए तैयारियों के नाम पर महज खाना पूर्ति हो रही है। हम सबसे पहले अपने शहर वासियों से बात करें उससे पहले यहाँ की आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस हद तक यहाँ पर नालों में गंदगी पसरी हुई है। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक शहर की सफाई को लेकर यहाँ का स्थानीय नगर निकाय, यहाँ का स्थानीय नगर परिषद कितना गंभीर है। हालांकि जब हम नगर परिषद के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि हमने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है और महज 40 से 50% ही काम बचा है। हमारे साथ श्री गंगानगर के प्रबुद्ध जन हैं, यहाँ के स्थानीय वासी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और पार्षद हैं। हम इन सभी से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएं कि इस समय कैसी स्थिति है नालों की सफाई को लेकर? यहाँ पर नालों की सफाई को लेकर बहुत बुरी स्थिति है और श्री गंगानगर में जो चेयरमैन है वो लगभग 7.5 वर्षों से एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का कार्य नहीं हुआ। कोरोना काल में भी इन्होंने ये सफाई का, नालों की सफाई का, डिसाल्टिंग का आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी कितनी रही? मैंने अपने तरीके से पूरी जिम्मेदारी निभाई। इनके जितने भी भ्रष्टाचार की सारी पोल खोली है। अभी भी इन्होंने पोकलिंग के नाम पर 1 करोड़ का इन्होंने टेंडर लगाया है, लेकिन उसमें इन्होंने 60 आदमियों की जो टीम दिखा रखी है और काम करते हैं उसमें केवल 20 आदमी, बाकी 40 आदमियों का पैसा ये खुद ही खा जाते हैं। नालों की सफाई के नाम पे तो विपक्ष कुछ नहीं करवा पाया। विपक्ष तो कर ही रहा है अपना काम। विपक्ष क्या करे जब भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है? भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, नालों की सफाई में भी भ्रष्टाचार प्रियंका आप देख पा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ के पूर्व पार्षद भी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या हालात हैं इस समय श्री गंगानगर के नालों के? गंगानगर शहर की जो सफाई का जो जिम्मा है वो जिम्मा सिर्फ कल नगर परिषद का नहीं है, नगर विकास न्यास का भी उतना ही बराबर का है। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें शिकायत के साथ साथ जब तक हम सुझाव देने का काम नहीं करेंगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदलने वाली। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि वो दाएं बाएं से होकर निकल जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेतागिरी भी आप करते हैं, क्यों नहीं आप नालों की सफाई करवा पा रहे ब्यूरोक्रेसी से? हम लोगों ने समय रहते कहा था, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी जो है फिसलने का काम करती है हाथों से, वो काम नहीं करती। इस शहर को वो अपना नहीं समझती। मैं तो ये हम लोगों ने एक मुहिम चलाने का सोच रखा है कि जो लोग यहाँ पुराने जमे हुए अधिकारी हैं उनको यहाँ से रवाना करने की जरूरत है। इस मामले में हम सीएम साहब, अधिकारी तो रवाना होते रहेंगे, नालों की सफाई कब होगी स्वामी जी? नालों की सफाई के लिए टेंडर लग चुका है, जल्दी सफाई होगी, लेकिन यूआईटी जो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही है उस वजह से भी बड़ी भारी दिक्कतें आ रही है। देखिए ये कांग्रेस कार्यकर्ता और बिल्कुल देखिए अशोक, सवाल यही है कि आखिर नालों की सफाई कब होगी? सभी बार बार यही जवाब दे रहे हैं कि जल्द होगी, लेकिन वो जल्द कब आएगा ये एक बड़ा सवाल है। गिरिराज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्री मॉनसून से पहले ही सड़कों की स्थिति हो गई है, नाले पहले से ही भर चुके हैं, सड़कों पर ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब मॉनसून आएगा तब क्या होगा? आखिर क्या स्थिति है सवाई माधोपुर की, बताइए जरा। जी देखिए प्रियंका, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अभी तक ठीक से मानसून ने जिले में दस्तक भी नहीं दी है और उससे पहले ही हालात पूरी तरीके से खुल करके आम जनता के सामने आ गए हैं। सवाई माधोपुर में मानसून से पहले नगर परिषद की, जिला प्रशासन की जो जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से जिम्मेदारियों पर पूरी तरीके से खरा जिला प्रशासन और नगर परिषद नहीं उतर पा रहा है। सवाई माधोपुर में मानसून की अगर पहली बारिश कहें तो कल हुई थी, आज भी छुटपुट सवाई माधोपुर में बारिश हो रही है, लेकिन इस थोड़ी सी बरसात से ही सवाई माधोपुर के मुख्य सड़कों पर जल भराव की समस्याएं पैदा हो गई है। कई जो सवाई माधोपुर के जो पौष इलाके हैं वहां पर जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। लोगों का पैदल निकलना, दोपहिया वाहन चालकों का रास्ते से निकलना यह तक मुश्किल हो गया है। सवाई माधोपुर के कुछ लोग भी विभिन्न इलाकों से हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे भी जान लेते हैं कि सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के किस तरीके के हालात हैं मानसून से पहले, और मानसून जब आएगा तो किस तरीके के हालात उन्हें देखने को पड़ते हैं। आप बताएं कि सवाई माधोपुर में किस तरीके के हालात आप देखते हैं? हालात खराब होंगे जो बरसात आएगी, तो बरसात के अंदर हमें चलना दुर्लभ हो जाएगा। हमारे नालों की सफाई नहीं है बिल्कुल भी, साल भर से कोई सफाई करने नहीं आता। मेना कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ा नाला है, उसकी कोई सफाई नहीं करता। आप लोग अवगत कराते हैं नगर परिषद को, जिला प्रशासन को? कहते हैं, हमारे इनसे पार्षदों वगैरह से कोई ध्यान नहीं देता हमारे। अच्छा, और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह की अव्यवस्थाएं आप इस वक्त देखते हैं? सवाई माधोपुर में नगर परिषद की स्थिति बहुत दयनीय है। आपको मालूम है प्री मानसून की तैयारी होगी। हर वर्ष प्री मानसून से पहले नगर परिषद में ठेके होते थे, बड़े बड़े नालों साफ होते थे, लेकिन अब की ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और सारे नाले पेक हैं।
कल जो छोटी सी बारिश हुई थी, मैं आपके हूँ पास कॉलोनी अपना रणथंभौर रोड हमीर सर्किल, वहाँ जाकर के देखिए इतना पानी भरा हुआ है, 2 व्हीलर क्या 4 व्हीलर को भी निकलने में परेशानी आ रही है। ये तो पास कॉलोनी की स्थिति है। बाकी हर जगह पर नगर परिषद कोई भी किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं करी। आयुक्त का ये ना तो नगर परिषद में आयुक्त है, ना जाइए ना आइए ना जाकर के कोई शिकायत करते हैं, पूछते हैं भाई ये कब होगा, तो कोई पता नहीं है। जब मैं सुबह वार्ड से निकला तो वार्ड की स्थिति ये है कि नालियों से पानी उफर कर जब रोड पे आया तो पूरे रोड पे कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है, पैदल आदमी निकल ही नहीं सकता। ये सवाई माधोपुर की स्थिति है मानसून से पहले की, और मानसून तो अब बाकी है, आएगा तो अब मैं उसके बाद बताऊंगा क्या स्थिति रहेगी। जगह जगह पेक पड़े हुए ना। जिला प्रशासन और जो नगर परिषद वो क्या कर रहा है फिर अब इस वक्त? भाई साहब, सवाई माधोपुर की नगर पालिका से ईश्वर बचाए। आप ये देखिए, जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पार्षद ही धरने पर बैठते हैं, इतना बड़ा वो चिल्लाते हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। मानसून को लेकर के क्या कहेंगे? मानसून को लेकर यहाँ नालियों की कोई सफाई नहीं है, यहाँ की व्यवस्था है आप खुद देख रहे हो, यहाँ पैदल चलना भी दूभर है, साधनों की बात क्या करें। आप कौन से इलाके हैं कि और किस तरह की अव्यवस्थाएं जो आपके यहाँ पर होती हैं? सर, मैं प्रेम मंदिर के सामने दुकान करता हूँ, और कल ही पहला मानसून आया है, और कल के वहाँ पे दुकानों के सामने कम पानी भर गया फिर पहले मानसून में, और कुछ भी व्यवस्था नहीं है नगर पालिका की तरफ से। अब की बार कुछ बरसात भी नहीं हुई है, पहली बरसात हुई है उसमें ही कोई सफाई, और अभी तो पूरा मानसून बाकी है सर। और बस सड़कों पर कई जगह पानी बढ़ता है, आपके आसपास में कई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर पानी बढ़ता है, ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हैं आप? जी, मैं गणेश नगर से हूँ और मेरी कॉलोनी के आसपास सारी जगह पानी भरा हुआ, नालियों को पानी में मतलब जाम पड़ी है, कोई आता ही नहीं आता है। कुछ लोग और हमारे साथ में, आइए उनसे भी जानते हैं। आप कौन सी इलाके से, किस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं? जो बाजार बजरिया से हूँ, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन में जिला कलेक्टर महोदय ने एक नारा दिया था, बदलेगा सवाई माधोपुर, बिल्कुल आज प्रतीत हो रहा है अब सवाई माधोपुर वाकई में बदल चुका है। जो इतना स्वच्छ रहता था, आज यहाँ चारों ओर नाले जाम पड़े हैं। नगर परिषद ने कोई ठेका नहीं दिया प्री मानसून से पहले। आप किसी भी नाले को जाके देख लीजिए, मुख्य नाला जो बजरिया से निकलता हुआ कच्ची बस्ती में जाता है, उसकी हालत देख लें तो नाले उफन कर बाहर आ रहे हैं। जैसे भगोनी में से दूध बाहर आता है ना, ऐसे नाले में से कचरा बाहर आ रहा है जी। और बिल्कुल गिरिराज, अलग अलग जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिले अलग अलग है लेकिन तस्वीरें हर जगह से एक जैसी हैं, परेशानियां सेम हैं, और जो हालात है वो हर जगह पे ही हमें खराब मिल रहे हैं। दीपक, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पहली बारिश में ही ये हाल हो गया है तो आगे क्या होगा? पूछिए जरा लोगों से कि आगे उम्मीदें हैं प्रशासन से, साफ सफाई वहां हो पाएगी नालियों की? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, यही हाल हमेशा रहता है कि जो नगर निगम प्रशासन है उसको जब बारिश के दौरान ही सफाई की सुध आती है। एक बात बताइए आपकी, जब पहली बारिश में बाजार का ये हाल है, शहर का ये हाल है, तो फिर आगे जब मानसून सक्रिय होगा जब क्या हालात होंगे? देखिए साहब, भरतपुर में तो थोड़ा सा पानी पड़ता है तो ही जलमग्न हो जाता है। उसका रीजन है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, ड्रेनेज से लॉक पड़ा है, और आप नालों को देखेंगे, नालों के ऊपर फेरो कवर नहीं है। जितनी भी गंदगी रोड पे होती है सबको नालों में डाल देते हैं। आप देखिए, कैमरा उधर घुमा के देख सकते हैं, कोई भी फेरो कवर नहीं है, चारों तरफ से फेरो कवर हटे हुए हैं। कितनी भी सफाई कर लीजिए, सफाई के बाद दोबारा उसी में आ जाता है कूड़ा, तो सफाई का क्या औचित्य रहा? और दूसरी बात, भरतपुर का डिजाइन इस तरीके से राजा महाराजाओं ने बनाया था, इसका स्वच्छ नहर शहर के अंदर, और इसका ड्रेनेज जो था वो बाहर, जो जिसको सीएफसीडी बोले। आज सीएफसीडी पे सब कब्जे हो गए, वहां के नाले रुकने से शहर का पानी बाहर ना निकल के सीधा शहर में ही रहता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इसका ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, इसका कोई भी औपचारिक उपचार नहीं है कि जिससे कि शहर का पानी बाहर निकल सके। और भी लोग हैं हमारे साथ। किस तरह के आप पहली बारिश देख रहे हैं? पहली बारिश में आज बाजार का क्या हाल है? जगह जगह जो है नालों के ऊपर उफान भर के पानी बाहर निकल रहा है। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज 18 राजस्थान चैनल के व्यूअर्स को सभी को प्री मानसून की हार्दिक बधाइयां देता हूं। जैसे कि अपन पूरे भारतवर्ष में मानसून की लोग उम्मीद करते थे, बहुत जल्दी मानसून आएगा, मानसून से किसानों को बेनिफिट्स मिलेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, सारी चीजें होंगी। तो प्री मानसून का भी अब इस तरीके से अपन इंतजार करने लगे हैं। पर प्री मानसून आने से आप ये देखिए, नगर निगम भरतपुर नगर निगम में भी कन्वर्ट हो चुका है, और नगर निगम में कन्वर्ट होने के बाद कोई ऐसा बेनिफिट भरतपुर शहर वासियों को नहीं मिल पा रहा है। भरतपुर की आम जनता जो है वो परेशान रहती है। आप सड़कों को देखिए, सड़कों पर गड्ढे, आप कैमरामैन दिखाइए सड़कों को, आप ये मेन मार्केट का ये हाल है। 3 किलोमीटर लंबा मार्केट है, 3 किलोमीटर लंबे मार्केट का ये हाल है कि आम जन को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, और इन्हीं गड्ढों में पानी भरता है और ये गड्ढे बड़े होते हैं। नालियों की सफाई
मानसून से पहले प्रॉपर तरीके से हो जानी चाहिए, जबकि उसका वेट करता है नगर निगम। भरतपुर नगर निगम उसका वेट करता है कि बारिश आए फिर हम निकालें, तो वो कचरा ही गंदगी वापस नालियों में घुस जाए। तो आप ये देखिए और बिल्कुल दीपक, देखिए बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि मानसून आने से पहले ही तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन इंतजार करता है कि जब मानसून आएगा तब तैयारियां शुरू करेंगे। अशोक, क्या वजह है इसके पीछे, क्या कहना है प्रशासन का, ये लेट लतीफी क्यों आखिर? देखिए, श्री गंगानगर में भी करीब करीब जो नालों की सफाई का कार्य शुरू हुआ है वो लगभग 10 दिनों लेट शुरू हुआ है। हालांकि आज जब हमारी प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम महज 40 से 50% ही काम शेष बचा है, बाकी काम को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्री देख के तो नहीं लगता अशोक, उसके बाद क्या वहाँ जो तस्वीरें हैं वो देख के तो नहीं लगता कि 40 से 50% काम पूरा हो चुका है वहाँ पर। असल में दिक्कत ये है, बिल्कुल प्रियंका, ये सही खास बात है, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर जो मेन और मुख्य नाले हैं बाजार के केवल उन्हीं को साफ किया, जबकि हम बाहर आउटर एरिया में जो कि सूरतगढ़ रोड में जब तक ये ठीक है अशोक, ठीक है, लोगों से बात करिए, परेशानियां जानने की कोशिश बात करने का। जी जी श्रीचंद जी, क्या लगता है आपको, शहर इस बार डूबने से बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा अशोक जी। आज दिक्कत यह है कि सरकार निरंकुश है, अफसर लापरवाह है और जो यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो भ्रष्टाचारी है। तो जब तक पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। असल में सफाई व्यवस्था के नाम पर तो एक ही चीज यहाँ अच्छी लगती है, जो ट्रैक्टर ट्राली पे बजने वाला गाना है ना, वही अच्छा लगता है, बाकी कुछ अच्छा नहीं। श्री गंगानगर वासी सुखाड़िया चौक पर रविंद्र पथ में नाव चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिस हिसाब से ये नाले अटे पड़े हैं, सफाई का काम जीरो है, मतलब आज भी जीरो। आपने देखा कल थोड़ी सी बारिश हुई और थोड़ी सी बारिश में शहर का ये हाल हो गया। जब तक पानी बाहर के साइड की नालों की सफाई नहीं होगी, असल में हुआ क्या है, बड़े जो नाले हैं उनको क्या है सीमेंटेड तरीके से ऊपर से बंद कर दिया। अब उनमें सफाई है नहीं है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल फौरी कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड़ भी है। आप क्या इस बार जनता को राहत दिलवा पाएंगे? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जनता को राहत मिले, लेकिन यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है और जो सभापति 7.5 वर्षों से एक ही परिवार के सदस्य हैं, पहले अजय चांडक जी थे, अब करुणा चांडक जी है, लेकिन इन्होंने मतलब सिर्फ अपने घर को भरने के अलावा राजनीति से इतर भी सोचें तो देखिए आम लोग तो परेशान होते ही होते हैं ना। राजनीति से इतर भी हम यदि सोचें तो आपको आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने जैसे नालों को ऊपर से कवर कर दिया। कोरोना काल में भी सफाई कर्मचारियों का ठेका ना होते हुए भी सफाई कर्मचारियों से इन्होंने काम कराया और उनकी तनख्वाह आज तक रुकी हुई है। मतलब नियम विरुद्ध काम करना, और जो सफाई ठेकेदार सफाई कर्मचारी है, बताएं शहर को डूबने से बचाने के लिए किस हद तक आप जा सकती है? मैं पूरी तरह से अपने ये कार्य को करूंगी और जैसे आपके माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगी, क्योंकि हम विपक्ष में है, विपक्ष में होकर अपनी बात उठाने की पूरा प्रयास कर रहा है प्रियंका, लेकिन कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कमोबेश यही हाल पूरे प्रदेश का है। हमारे साथ पूर्व पार्षद है स्वामी जी, क्या वजह है, क्यों नहीं काम करवा पा रहे? आपको नई समस्या? रात जैसे ही बारिश आई है उसके बाद सुबह हम लोगों ने अधिकारियों से बात की है इस विषय में कि बारिश आ गई है, आप इसमें क्या कर रहे हैं। अधिकारियों को हमने इस बात के लिए आगाह कर दिया है कि आपने समय रहते अगर इन नालों को साफ नहीं किया तो आने वाले समय में आप अपना जो जनता का जो आक्रोश उसको झेलने के लिए तैयार रहे। देखिए सिस्टम तो सो ही रहा था, लेकिन आप भी आज ही जाके जब बारिश हो गई, हमने इससे पहले 15 दिन पहले ही हमने जो सुझाव दे दिया था, क्योंकि आजकल जो है ये वैज्ञानिक युग है, आपको इसके नेट के माध्यम से पहले जी बिल्कुल है। देखिए अशोक, कम से कम यहाँ पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलकर कोशिश ये करनी चाहिए कि मानसून आने से पहले जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उन्हें दूर किया जा सके, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन की तो दिक्कतें हैं नहीं, पूरे मानसून में ये दिक्कतें चलती रहेंगी, लोगों का बाहर निकलना भी 2 बार हो जाता है। गिरिराज बताइए जरा, क्या वहां पर प्रशासन का कहना है कि मानसून से पहले तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी? क्या कुछ कहना है प्रशासन का? जी देखिए प्रियंका, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सवाई माधोपुर में जिला प्रशासन की तरफ से और नगर परिषद की तरफ से, क्योंकि खासतौर से 2 जो ऐसे ये जो लोग हैं, इनकी एक विशेष एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है मानसून में, क्योंकि सवाई माधोपुर जिले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जब मानसून आता है, पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले साल में भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त रूप से बरसात हुई और पूरे जिले में हालात बेहद विकट रहे। यहाँ पर अगर लटिया नाले की भी अगर बात करो तो लटिया नाले का जो पार्ट है वो कई जगहों पर इतना फैला हुआ है कि आबादी क्षेत्र के चारों ओर पानी हो जाता है, लोग अपने घरों से निकल नहीं पाते हैं।
लेकिन इतने बड़े उदाहरण देखने के बावजूद भी जिला प्रशासन अभी तक गहरी नींद में है, नगर परिषद अभी भी गहरी नींद में है। उनकी नींद अभी तक भी टूटी नहीं है। जो बड़े नालों की साफ सफाई होनी चाहिए थी, उनके टेंडर लगने चाहिए थे, वो अभी तक भी नहीं हुए हैं। तो फिर आखिरकार ये सब सारी प्रक्रिया कब अपनाई जाएगी? जी बिल्कुल गिरिराज, सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर प्रशासन की नींद कब टूटेगी? लोगों की परेशानियां भी शुरू हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, अशोक और गिरिराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये थी 3 अलग अलग जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट। मकसद सिर्फ इतना था कि जो प्रशासन अभी तक सोया हुआ है उसे वक्त रहते जगा दिया जाए, वरना लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइन